मेरे मालिक मैं तो मार दिया था मुझे जोड़ यार काका जी। सर जी हम तो मारेंगे जी, इतना तगड़ा फ्रॉड करा ना, इतना फ्रॉड करा जी। 40 हजार मेरे पर कर्जा चढ़ गया भाई, मेरी जनानी बीमार होगी, मेरे बच्चे रोड पे ले आया बंदा। पिछले कई दिनों से चर्चा में रहे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा सैकड़ों उपभोक्ताओं के साथ करोड़ों की ठगी करने के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा निवेश कराने और एफडी पर अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर कुरुक्षेत्र के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी मामले में पुलिस ने 6 लोगों को नामजद कर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। जिन लोगों के पैसे फंसे हैं, गुरुवार को भी कुछ और लोग एसपी कुरुक्षेत्र से गुहार लगाने पहुंचे। एसपी वरुण सिंगला ने इस धोखाधड़ी से अर्जित आरोपियों की चल अचल संपत्तियां अटैच करा रिकवरी का हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया है। पुलिस ने आरोपियों को 22 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से उक्त सोसाइटी चल रही थी। बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में भी साल 2016 से उक्त सोसाइटी काम कर रही है। कुरुक्षेत्र जिले में ही सैकड़ों लोगों का 10 करोड़ रुपए से अधिक फंसे होने की संभावना है। अभी तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि हरियाणा के अलावा यूपी, दिल्ली सहित देश भर में 165 से अधिक ऑफिस उक्त सोसाइटी के हैं। हिसार, पानीपत सहित हरियाणा में कई जगह तो एटीएम तक भी उक्त सोसाइटी के हैं। कुरुक्षेत्र में झांसा रोड और पिपली राडवा रोड 2 जगह ऑफिस खोले गए थे। दोनों जगह ऑफिस बंद हैं। वहीं जिस सर्वर और ऐप के जरिए पैसे जमा होते थे वह भी बंद है। सोसाइटी का मुख्यालय दिल्ली के लक्ष्मी नगर में होने की पुष्टि की गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे सोसाइटी के ये बंद पड़े कार्यालय कुरुक्षेत्र में पिपली और झांसा रोड के हैं। आप तस्वीरों में नजर आ रहे कार्यालय, इन्हीं कार्यालयों के समक्ष पिछले कई दिनों से सैकड़ों उपभोक्ता अपना धरना प्रदर्शन कर रोष प्रकट कर रहे थे और मीडिया के समक्ष रोती आंखों से अपना दर्द भी बयां उन्होंने किया। वहीं उन्होंने जहां पहले इस मामले की शिकायत पिपली थाने में की, वहीं बीते दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचे। आपको बता दें कि जिन लोगों के पैसे फंसे हैं, उन्होंने बताया कि सोसाइटी में लोगों के खाते खुलवाने के लिए एजेंट्स बनाए गए थे। जितने अधिक खाते जो एजेंट खुलवाता था उसे लग्जरी गाड़ियों का लालच तक दिया जाता था। कई एजेंटों को गाड़ी से लेकर स्कूटी आदि उपहार में दी गई और मीटिंग्स में और सदस्यों को भी उनका हवाला देकर अधिक सदस्य जोड़ने के लिए मोटिवेट किया जाता था। विदेशी टूर का भी लालच दिया जाता था। साथ जुड़े लोगों की एफडी और आरडी मैच्योर होने पर अभी तक लोगों के पैसे लौटाए भी जा रहे थे, लेकिन बीती 2 दिसंबर से अचानक सर्वर बंद कर दिया गया और हेल्पलाइन नंबर भी बंद हैं। सोसाइटी में जिन लोगों का पैसा फंसा है, उनका कहना है कि अब एक साथ सैकड़ों लोगों की एफडी तो कुरुक्षेत्र में ही मैच्योर हुई थी, लिहाजा सोसाइटी की तरफ से करोड़ों रुपए लौटाए जाने थे। ऐसे में अब कुरुक्षेत्र में इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों के दोनों शाखाओं पर ताले लग चुके हैं। पुलिस ने शिकायत पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर 6 आरोपियों, जिनमें पानीपत निवासी पप्पू शर्मा, हिसार बरवाला निवासी जितेंद्र बुटानी, करनाल के गांव अमृतकला निवासी राजेश, पिपली बजीतपुर निवासी नीतीश कुमार, लाडवा सिरसिमा निवासी पवन सैनी और उमरी निवासी ईशम सिंह को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध शाखा से एएसआई महेंद्र सिंह के अनुसार उक्त सभी ही सोसाइटी के मुख्य कर्मचारी इस एरिया में थे। अभी तक जांच में सामने आया है कि सोसाइटी 2016 से काम कर रही है। इस एरिया में पानीपत निवासी पप्पू शर्मा ने ही आगे हिसार बरवाला निवासी जितेंद्र बुटानी, करनाल के गांव अमृतपुर कला निवासी राजेश, उमरी कुरुक्षेत्र निवासी ईशम सिंह, पिपली बजीतपुर निवासी नीतीश कुमार और लाडवा सिरसिमा निवासी पवन सैनी को साथ जोड़ा। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि इस सोसाइटी के संस्थापकों तक पहुंचा जा सके। आप खुद ही सुनिए ठगी का शिकार हुए उपभोक्ताओं का दर्द मीडिया के सामने किस प्रकार झलका। जी हमारे सारे मेरे जितने भाई जी हैं सब गरीब हैं जी, हम तो हमारे पैसे दबा दो, जिनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर जी हमारे, तो बस हम कुछ सरकार नहीं, हम तो सबका धन्यवाद करते हैं जी। लगातार आपका मुद्दा उठा रहे हैं सर जी, हम तो मारेंगे जी, इतना तगड़ा फ्रॉड करा ना, इतना फ्रॉड करा जी। दुनिया इतनी मिट्टी पत्ते मार मार के आपकी बेटी के पास ये होएगा वो होएगा, सरकार कहते बच्चे बचाओ बच्चे पढ़ाओ, मेरे मालिक मैं तो मार दिया था मुझे जोड़ यार काका जी,
भाई मेरे वाला कुछ भी नहीं था सर इसमें कर्जे वाले के पैसे आ देख भाई ऐसे हैं जो कूड़ा करकट उठा के देख भाई मेरी मुर्गे वालों की पर्चियां देखो जी कितना बिल पड़ रहा भाई मेरा देखो सर आप 40 हजार मेरे पर कर्जा चढ़ गया भाई मेरी जनानी बीमार होगी मेरे बच्चे रोड पे ले आए बंदा बता भाई मैं किस दे कहूँगा क्या सरकार मुझे पैसे दे देगी मैं मर गया भाई मेरे तो बच्चे कितने पाल ले मीडिया हमारे साथ है मेरी बहन मैं तेरे पैरों में हाथ लाऊं हमारे साथ है जी सर जो उनके मैनेजर आए हुए ना वहाँ पिपली थाने में सर जी वो ना पता है कि बात कह रहे बार बार कि अगले बंदे भाग गए जी अगले बंदे भाग गए हमने पैसा तो आपको दिया जी हमने तो अगले देखे ही नहीं इसने हमारे गाँव वाले ने कहा था बुजीतपुर छोकरे ने कि आप मेरा गरेबान पकड़ लेना अगर मैं उसका गरेबान पकड़ू आप मुझको अंदर करो तो थाने में जी मैं पागल होगा जी इतना टेंशन हो गई 3 दिन हो गए बहन मेरी 1 रुपए की रोटी भी निकाल के देखी मुन्ना चला नहीं हो जाए एक बहुत ही बड़ी समस्या जो है कहीं ना कहीं अपने लोगों ने इनके साथ बहन मेरी हिम्मत कहाँ ते रख लूं मैं हिम्मत कहाँ ते ले पकड़ करी ये भी काम कर रहा मैं करूं के देखिए बिना देख बहन मेरे क्या क्या कहा देख बहन दूसरे महीने की मचोटी होगी बहन देख ये पैसे लिखे हैं बहन मेरे कल्ले कल्ले देख 12वें महीने की 7 तारीख मैंने पैसे दे रखे थे बहन ठीक है उसके बाद बहन मेरी बूरे ने अकाउंट खोला था बहन मेरा अपना फाइन तक ले रखा उन्होंने मेरे से भाई मैं किस तरह भूल जाऊं देख बहन मैंने पैसे दे रखे उसके बाद बहन मेरी देख ये देखो जी इनने कहा था लड़कियां जी आपके पास मेरे पास सुकन्या वाली स्कीम में आ जी सुकन्या की बात सुन के ना सरकारी जब इनकी दरासे में आया जी मैं देखो जी 7 साल अकाउंट है जी 78 मेरे पास 3 बेटी थी जी मेरी एक छोकरी भी मर गई जी पापा उनको मैंने कहा था इनने मेरी मरी थी कभी अक नहीं रखा है इन्हें बंदे ने जी मैडम मेरे पास इनका एक ऑफिस है सलाहपुर रोड पे टीवीएस के वहाँ पे भी लोग इकट्ठे हुए हैं मैनेजर को वहाँ उन्होंने पकड़ रखा 12 तारीख को हाँ मैनेजर बैठा रखा मैडम जी अगला थाने के अंदर बंदा बोल रहा है थाने के अंदर झूठ बोल रहा है खरा हमारे मुंह के ऊपर कह रहा मैंने 12 तारीख को हमने किसी पैसे नहीं लिए देखो मैडम जी ले रखे कि नहीं ले रखे ये पवन के साइन हो रहे हैं जी इसके बाद मैडम जी 3500 रुपए महीने का एक है जी मेरा अकाउंट देखो मैडम जी मैं क्यों ना रहूं मैडम जी मेरे को 40,000 मेरे पे कर्जा चढ़ा के चला गया और आगे थे पुलिस वाले उनको अंदर बैठा रहे हैं हमें धक्के मार के बाहर काट रहे हैं ये कौन सा इंसाफ होया जी अब मैंने नायब सैनी को वोटा पाई थी अपने गाँव में तो जीतपुर गाँव जी मैं रहने वाला हमारे पूरे खानदान की तो क्या हमारे पूरे गाँव की वोटा पड़ी है जिस पर रंगीला सरपंच है जी हमारे गाँव का था मुन्ना क्या पूछ सका जी इस टाइम फोन करके छोकरा कितना गरीब है जी ये मेरा बच्चा भाई खड़ा जी इन्ना पूछ मैं कितने परिवार का गरीब हूँ जी मैं एनडी का जी मेरा डैडी भी जी बताओ जी इस सरदार जी को पूछो जी इनके भी पैसे हैं बताओ मेरा नाम विक्की है भाई वो कल मुझे कह रहा था कि 31 मार्च से हमने सॉफ्टवेयर बंद कर दिया हर पैसे लेते रहे ये जी 30 नवंबर तक और उसके बाद नहीं 2 दिसंबर तक पैसे लिए हैं मैडम जी वो क्या कहते हैं 12,400 रुपए उनके पास है जो कि मैंने उनका एक अपने एजेंट का फोन अपना जब्त कर रखा है मैंने कहा अपना फोन ले जाना और मेरे को पैसे दे जाना तो वो मेरे 12,400 उनके पास पड़े हैं मेरी 7 महीने की एंट्री है तो वो नहीं दे रही हैं उनके पास पड़ा है पैसा तो मतलब इन्होंने वो ये सब गरीब हैं इनको वही पंजाबी में कहावत है सरफा करके सुत्ती ते आटा खा गई कुत्ती ये भी क्या बेचारे करेंगे गरीब हैं गरीब तो मारे गए अब अपने हाथ काट काट के इन्होंने पैसा जोड़ा दिहाड़ियां दप्पे करे कूड़ा चूहे मारे वहाँ 6 महीने हो गए उसके डैडी मरे को 10-10 12-12 साल के बच्चे हैं वो 100 रुपया भर रहे थे हमारे पास मैम हमें तो कुछ पता नहीं था ये वुमेन सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी है ठीक है हमें तो इसके बारे में कोई सपने नहीं आए थे सर मैम जो गादड़ी के थे ना कंवरपाल जी वो हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे करके है इसमें ना यानी कि थोड़ा सा ना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है हमें लालच दिया गया वो हमने शुरू से तो करवाया नहीं 6 महीने हमारे घर चक्कर लगाता रहा है मैम तो पहले हम जुड़े हमारी पूरी फैमिली जुड़ गई मेरी ननदें भी जुड़ गई मैम इसमें और मेरी बहनें भी जोड़ दी मैम इसमें ठीक है अब हमने ना कल फोन किया जब सारे इकट्ठे थे वहाँ पीपड़ी में मतलब आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार भी हाँ जी सब के कुल मिला के मैम 10 लाख के करीब हमारे पैसे फंस चुके हैं मैम इसमें ठीक है कल हमने उसके पास फोन किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि अब मैं इसमें ना 6 महीनों से मैं इसमें है ही नहीं हूँ कह रहे मेरे इसमें कोई वो नहीं है काम ही नहीं है मैंने तो छोड़ दिया ठीक है और अब उसने 30 नवंबर को मैम 6.5 साल की FD कराई है और हमको कह रहा है कि 6 महीने पहले छोड़ दी उसका नाम है कंवरपाल और रहने वाला है गादली का मैम वो हाँ जी मैम वो पहले छाती ठोक के कहता था